नमस्कार, मैं रवीश कुमार। मोदी सरकार जाति की जनगणना के लिए तैयार हो गई है। तमाम तरह की उच्च स्तरीय बैठकों के हवाले से गोदी मीडिया समा बांधने में लगा था कि कोई बड़ा फैसला आने वाला है। पाकिस्तान को जवाब देने के लिए बड़े फैसले की तैयारी हो रही है और फैसला आया वो जो मूल रूप से विपक्ष का मुद्दा है। क्या आपको याद है कि महाराष्ट्र के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक है तो सेफ है का नारा क्यों दिया था? उस समय तो यही कहा गया जानकारों के द्वारा और बीजेपी के समर्थकों के द्वारा कि कांग्रेस के जाति की जनगणना के मुद्दे का बीजेपी ने काट खोज लिया है। यह मोदी का मास्टर स्ट्रोक है। अब वही बीजेपी, वही मोदी सरकार जाति की जनगणना का फैसला अपना बता रही है। क्या उसके समर्थक इसे भी मास्टर स्ट्रोक बता पाएंगे? आपको कांग्रेस की इस खतरनाक साजिश से सावधान रहना है। आपको याद रखना है, एक है तो सेफ है, एक है तो एक है तो सेफ है। क्या कहा गया था इसके बारे में? यही ना कि जाति की जनगणना का जवाब है। ठीक है कि बीजेपी ने कभी स्पष्ट रूप से इस मुद्दे का विरोध नहीं किया, लेकिन उसे जाति की जनगणना कराने का पूरा अवसर मिला, उसने तब भी नहीं किया। तो अब क्यों यह फैसला लिया गया? क्या यह माना जाए कि पहलगाम हमले को लेकर जो माहौल बनाया जा रहा था, सरकार उससे अब ध्यान हटाकर देश को जाति की जनगणना के मुद्दे पर ले जाना चाहती है? आरक्षण की सीमा 50% से कितनी बढ़ेगी, इन सब सवालों और बहसों में उलझाना चाहती है, क्योंकि जाति की जनगणना का मुद्दा इस बात के लिए भी है और उसका यह बड़ा मकसद है कि आरक्षण की सीमा 50% से ज्यादा होनी चाहिए। विपक्ष के लिए आज का दिन बहुत बड़ा है, ऐतिहासिक है, मगर फैसला बीजेपी का है। क्या बीजेपी जाति की जनगणना की झिझक से बाहर आ गई है? अब वो आरक्षण की सीमा 50% से ज्यादा कराने का समर्थन करेगी? कई सारे सवाल सामने आ रहे हैं। इस वक्त मोदी सरकार ने यह फैसला क्यों किया? पहलगाम हमले के संदर्भ में इसकी व्याख्या कैसे की जाए? सरकार को भी पता है कि विपक्ष इस फैसले का स्वागत करेगा ही, क्योंकि उसका मुद्दा है। बीजेपी के समर्थक इंतजार कर रहे थे प्रधानमंत्री मोदी कोई एक्शन लेंगे, उनमें फिर से महानायक की छवि भरी जाएगी और प्रधानमंत्री मोदी फैसला क्या लेते हैं? वो फैसला जिसका संबंध राहुल गांधी से है। राहुल गांधी संसद के भीतर, संसद के बाहर, देश के किसी भी कोने में अपना भाषण जाति की जनगणना को लेकर ही देते हैं। विदेश के दौरे पर भी उनका भाषण जाति की जनगणना से भरा होता है। ब्राउन यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में भी राहुल गांधी ने इसकी बात की। ठीक है कि तेजस्वी यादव ने भी इस मुद्दे को उठाया। नीतीश कुमार के साथ गठबंधन में रहते हुए थोड़े समय में ही जाति की जनगणना करने वाला राज्य बिहार बना। उस समय तेजस्वी दिन रात इसे प्रमुख रूप से उठाते थे, दबाव बनाते थे, लेकिन राहुल गांधी इस मुद्दे को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले गए। कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार ने जाति की जनगणना कराई है। तेलंगाना में भी जाति की जनगणना हो चुकी है। नवंबर 2024 में शुरू हुई इस जनगणना में 50 दिन का समय लगा। 3.5 करोड़ से अधिक लोगों का सर्वे हुआ है। इस जनगणना की पद्धतियों और गुणवत्ता पर सवाल उठाए जा रहे हैं, मगर इसे तेलंगाना सरकार कैबिनेट मंजूरी मिल चुकी है। राहुल गांधी बार बार कहते रहे हैं कि कास्ट सेंसस भारत का एक्सरे है। ओबीसी कितने हैं, बाकी वर्ग के लोग कितने हैं, जब ये सब आंकड़े सामने आएंगे तभी देश सबकी भागीदारी देकर आगे बढ़ पाएगा। जिस मुद्दे का चेहरा राहुल गांधी बन चुके हैं, आखिर मोदी सरकार ने उस पर पहलगाम आतंकी हमले के बीच में क्यों मुहर लगाई है? पॉलिटिकल इक्वालिटी विल बी डिस्ट्रॉयड, ये अंबेडकर जी के शब्द हैं और आज ये बात सबके सामने है। पॉलिटिकल इक्वालिटी जो थी वो खत्म हो गई है। हिंदुस्तान के सारे इंस्टीट्यूशंस कैप्चर कर लिए गए हैं। सोशल इक्वालिटी नहीं रही, फाइनेंशियल इकोनॉमिक इक्वालिटी नहीं रही। इसीलिए
हमारा अगला कदम जाति जनगणना होगा। हम देश को दिखाना चाहते हैं कि आपने किन लोगों का और कहां कहां अंगूठा काटा है। हम दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को, किसानों को, मजदूरों को दिखाना चाहते हैं कि आपने किस किस का अंगूठा काटा है। इसलिए जो मैंने वायदा किया था, इसी हाउस में यहां हम कास्ट सेंसस लागू करेंगे और उसके बाद हिंदुस्तान में एक नए तरीके का विकास होगा, एक नई तरीके की राजनीति होगी। जो मैंने पहले कहा था, जो आपको अच्छा नहीं लगता है, 50% रिजर्वेशन, उस दीवार को हम यहां तोड़ेंगे। 50% रिजर्वेशन की दीवार और जाति जनगणना हम यहां करा के दिखाएंगे। आपको जो कहना है कर लो। ऐसा कहां होता है कि नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी दावा कर रहे हैं कि जाति की जनगणना होकर रहेगी, विपक्ष में रहकर गारंटी राहुल गांधी दे रहे हैं, और उसके 10 महीने बाद मोदी सरकार जाति की जनगणना का फैसला लेती है। राजद सांसद मनोज झा का भी एक बयान याद आता है। हंस के कार्यक्रम में उन्होंने कहा था, यही सरकार जाति की जनगणना कराएगी। पिछले 10 साल में पहली बार है जब विपक्ष के नेता सरकार को फैसले के लिए मजबूर कर रहे हैं। राहुल गांधी का बयान हमने आपको पहले क्यों सुनाया? इसकी एक वजह है, क्योंकि आज जब केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सदा जाति की जनगणना का विरोध किया है। आप सभी जानते हैं कि राहुल गांधी बार बार जाति की जनगणना के सवाल को उठाते रहे हैं। बिहार में जाति की जनगणना जिस सरकार ने कराई, उसमें नीतीश कुमार की पार्टी के अलावा आरजेडी और कांग्रेस भी सहयोगी थी। 2023 में जाति की जनगणना के बाद आरक्षण की सीमा 50% से अधिक की गई। बिहार सरकार ने 65% आरक्षण कर दिया। इसके अलावा 10% आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए हुआ। यही नहीं, कांग्रेस की कर्नाटक सरकार ने जाति की जनगणना का काम पूरा कर लिया है। तो अब अश्विनी वैष्णव के कहने का क्या मतलब है कि कांग्रेस हमेशा से विरोध में रही है? वो ये बात कैसे कह सकते हैं? साथियों, आप सब जानते हैं कि कांग्रेस की सरकारों ने आज तक जाति जनगणना का विरोध किया है। आजादी की बाद की सभी जनगणनाओं में जातियों की जनगणना नहीं की गई। 1947 के बाद से अगर देखें, वर्ष 2010 में तत्कालीन प्रधानमंत्री दिवंगत डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने लोकसभा में आश्वासन दिया था कि जाति जनगणना पर कैबिनेट में विचार किया जाएगा। तत्पश्चात एक मंत्रिमंडल समूह का भी गठन किया गया था, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर, जिसमें अधिकांश राजनीतिक दलों ने जाति आधारित जनगणना की संस्तुति की थी। इसके बावजूद कांग्रेस की सरकार ने जाति जनगणना के बजाय एक सर्वे कराना ही उचित समझा। गजब है, कांग्रेस के एजेंडे को मोदी सरकार स्वीकार कर रही है और कांग्रेस पर ही तोहमत से प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू की जा रही है कि कांग्रेस ने जाति की गणना का विरोध किया। खुद भी बता रहे हैं कि दबाव में मनमोहन सिंह सरकार ने कराया, तो आपने उन आंकड़ों को जारी क्यों नहीं किया? 2011 की जाति की जनगणना में सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण हुआ था, उसका ही डेटा आपने क्यों नहीं जारी किया? वही जारी कर देते तो जाति की जनगणना की मांग यहां तक नहीं पहुंचती। कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने मल्लिकार्जुन खड़गे का एक पत्र एक्स पर डाला है। यह पत्र 16 अप्रैल 2023 को लिखा गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि जाति की जनगणना कराइए। इस पत्र में यह भी लिखा था कि 2011 में जो सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण हुआ था, उसका डेटा अभी तक जारी नहीं किया गया। 2 साल पहले का पत्र है और उस पत्र में मल्लिकार्जुन खड़गे लिख रहे हैं कि जबकि हम मई 2014 से मांग कर रहे हैं 2011 का डेटा जारी कीजिए, लेकिन मोदी सरकार ने अनसुना कर दिया। आज तक वो आंकड़ा जारी नहीं हुआ। राहुल गांधी लगातार इस मुद्दे को उठा नहीं रहे, बल्कि इसे गहराई से खुद भी समझने का प्रयास करते जा रहे हैं। अपने YouTube चैनल पर राहुल गांधी ने सामाजिक राजनीतिक चिंतक प्रोफेसर सुखदेव थोराट से इस मुद्दे पर विस्तार से बात की है। कहीं से भी आप देखिए, जाति की जनगणना का चेहरा आपको राहुल गांधी ही नजर आएंगे। प्रधानमंत्री मोदी का कोई वीडियो है
जिसमें वे इस तरह से जाति की जनगणना के प्लस माइनस को लेकर विचार विमर्श कर रहे हैं, इसे कराने को लेकर जगह जगह पर भाषण दे रहे हैं। Why are people so much against the caste census? Like, what don't they like about it? What is it that this creates this reaction? The answer is quite obvious, that it will expose the reality. Huh? It will, as you said, it will give the idea that who is monopolizing economic resources, who is monopolizing civic community and housing, who is monopolizing education, and that is the fear. Because it will throw the caste system in a modern form, and that they don't want. The reality, they don't want the reality and inequality based on the caste, the privileges that one particular section of high caste is enjoying, and the cost of the others, OBC and the untouchable, because the high caste benefited at the cost of denying equal right to others. So, as Dr. Ambedkar has put it very rightly, that the high caste are not against, in favor of inequality, they are opposed to equality. क्या मोदी सरकार के ये मंत्री भूल गए कि मोदी सरकार ने ही सितंबर 2021 में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर कहा कि सामाजिक आर्थिक जातिगत गणना करवाना मुमकिन नहीं है, यह लंबा चौड़ा काम है जो प्रशासनिक रूप से मुश्किल है। उस समय महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन की सरकार थी, उसने याचिका दायर कर मांग की कि जब जनगणना होगी तब उसमें ग्रामीण भारत की पिछड़ी जातियों की गिनती हो। यह बात केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव कैसे भूल गए? आखिर आतंकी हमले के जवाब के हंगामे के बीच जाति की जनगणना का ख्याल कैसे आ गया? इस सवाल का जवाब अभी तक देश नहीं जान पाया है। आज दिनांक 30/4/2025 के दिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजनीतिक विषयों की कैबिनेट समिति ने यह निर्णय लिया है कि जातियों की गणना को आने वाली जनगणना में सम्मिलित किया जाए। यह इस बात को दर्शाता है कि वर्तमान सरकार देश और समाज के सर्वांगीण हितों और मूल्यों के लिए प्रतिबद्ध है। जैसे कि पहले भी जब समाज के गरीब वर्गों को 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया, तब भी समाज के किसी घटक में तनाव उत्पन्न नहीं हुआ। हमें पता है आप ही नहीं पूरा देश सदमे में होगा कि मोदी सरकार के किसी और फैसले का इंतजार हो रहा था, लेकिन ऐसा फैसला आता है जिसका संबंध विपक्ष की राजनीति से है और जिसका चेहरा राहुल गांधी और तेजस्वी यादव हैं, अखिलेश यादव हैं। अचानक जनगणना और उसी के साथ जाति की जनगणना का फैसला क्यों हुआ? अभी तक संघ और बीजेपी के नेता और सोच वाले लेखक इसी आधार पर विरोध कर रहे थे कि जाति की गणना से हिंदुत्व की एकता टूट जाएगी या हिंदुत्व की राजनीति ने जो एकता बनाई है वो जाति की गणना से बिखर जाएगी। तो क्या अब हिंदुत्व का एजेंडा ध्वस्त हो गया? जाति की जनगणना का ही जोर था कि महाराष्ट्र में बीजेपी ने एक है तो सेफ है का नारा दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने तब कहा था कि ओबीसी की एकता को चकनाचूर कर देने का कांग्रेस का इरादा है। क्या यह जाति की जनगणना का विरोध नहीं था? एक है तो नेक है, एक है तो सेफ है, और बटे थे तो कटे थे। हमें बटना नहीं है, एकजुट होना है। किसी को इसमें संदेह नहीं कि एक है तो सेफ है का नारा जाति की जनगणना के विरोध में ही लाया गया। बीजेपी इसकी बात नहीं करेगी, गोदी मीडिया इसकी याद नहीं दिलाएगा। जाति की गणना के विरोध का ही असर था कि जब धर्म पूछकर मारे जाने की खबर आई पहलगाम से, तो आईटी सेल से लेकर बीजेपी के समर्थक पोस्ट लिखने लगे, पोस्टर बनाए जाने लगे कि जाति नहीं पूछी, धर्म पूछा, इसलिए धर्म की एकता जरूरी है। और यहां बीजेपी जाति की गणना के लिए तैयार हो गई। क्या यही उसका बड़ा फैसला है? हाल तक जाति की जनगणना को लेकर बीजेपी के सांसद राहुल गांधी पर अटैक कर रहे थे। बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा का बयान है कि कुंभ में किसी ने जाति नहीं पूछी, किसी के साथ भेदभाव नहीं हुआ और आप अभी तक सनातन धर्म की शक्ति समझने के बजाय जाति की बात किए जा रहे हैं। उनका बयान वीडियो पर मौजूद है, आप सुन सकते हैं। अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी के बारे में कह दिया, जिसे खुद की जाति का पता नहीं वो जाति की गणना का बात कर रहा है। जवाब में राहुल गांधी ने कहा था, आप मेरा अपमान कर सकते हैं लेकिन इसी सदन में जाति जनगणना का बिल पास होगा।
अखिलेश यादव भी राहुल गांधी के समर्थन में खड़े हुए और अनुराग ठाकुर के इस बयान की उन्होंने निंदा की। जैसे जैसे विपक्ष ने जाति की जनगणना को केंद्रीय मुद्दा बनाना शुरू किया, बीजेपी के नेता अगर मगर जोड़कर इस मुद्दे का समर्थन करने लगे। लेकिन पिछले 3 साल में बीजेपी ने, मोदी सरकार ने इसे लेकर कोई कदम नहीं उठाया। 2023 नवंबर में जब अमित शाह से पूछा गया जातिगत जनगणना पर उनका क्या मत है, तब उन्होंने कहा बीजेपी इसके विरोध में नहीं रही है, लेकिन इसे लेकर बहुत सोच समझकर फैसला लिया जा सकता है। उस समय लोकसभा चुनाव के 6 महीने रह गए थे। 1 साल बाद सितंबर 2024 में अमित शाह ने कहा जनगणना बहुत जल्द होगी, जाति जनगणना की घोषणा का इंतजार कीजिए। और घोषणा होती है कब? अप्रैल 2025 में, तब जब देश पहलगाम पर कड़े फैसले का इंतजार कर रहा था। तब जब आपने जनगणना की तारीख और महीने का ऐलान तक नहीं किया, सिर्फ इतना कहा कि जब होगी जनगणना तब जाति की जनगणना भी होगी। इसकी घोषणा करनी थी तो आपको बताना था जनगणना कब से होगी, जो 2020 में ही हो जानी चाहिए थी। अभी तक इसकी घोषणा नहीं हुई और अचानक आकर कहा जाता है कि जाति की जनगणना होगी। इसीलिए इस फैसले पर संदेह हो रहा है। हिंदू बिजनेस लाइन की यह रिपोर्ट देखिए कि बजट में जो पैसा दिया गया है उससे नहीं लगता कि इस साल भी जनगणना होगी। 1500 करोड़ से घटाकर 570 करोड़ कर दिया गया इस बार के बजट में। क्या मंत्री जी को लगता है कि यह सब याद नहीं दिलाया जाएगा? देश नहीं पूछेगा कि हम पहलगाम हमले के बाद जवाब की उम्मीद कर रहे थे, आपने इसके बीच जाति की जनगणना का फैसला क्यों किया? इसका मतलब है कि इस बीच ही आपने फैसला लिया। अगर आपने पहले फैसला लिया होता तो बजट में सेंसस का पैसा 1500 करोड़ से घटाकर 570 करोड़ नहीं करते। एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं, जाति की जनगणना होनी ही चाहिए थी, पहले भी हो जानी चाहिए थी, अब भी होनी चाहिए थी, क्योंकि देश की सच्चाई जानने का यह सबसे बड़ा आईना है। इसे लेकर जिस तरह की भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, उससे डरने की कोई जरूरत नहीं। बात है कि पहलगाम हमले के बीच बीजेपी की सरकार ने, मोदी सरकार ने इसका फैसला क्यों लिया? अगर सरकार का इरादा इस साल 2025 में जनगणना कराने का होता ही, तो इस साल के बजट में इसका पैसा क्यों घटाया गया? अगर आपको जनगणना करानी थी तो बजट में ही पैसा बढ़ाकर इसकी घोषणा कर सकते थे, मगर वो आपने नहीं किया। आज क्यों फैसला किया? अभी भी यह साफ नहीं कि जनगणना होगी कब। केंद्र ने यही कहा आने वाली जनगणना में जाति की गिनती की जाएगी, 2020 में ही होनी थी, लेकिन मोदी सरकार ने इसकी बात नहीं की। 5 साल की देरी हो गई है। कोविड के बाद 2023 में भी गिनती नहीं हुई, 2024 में कह दिया गया चुनाव है और 2025 में होने के आसार भी कम दिखाई देते हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बीच में सरकार ने ऐसा फैसला क्यों लिया, जिसे लेकर खुद बीजेपी और आरएसएस की सोच अलग रही है। इस फैसले से आईटी सेल के लोगों को चक्कर आ जाएगा। हाउसिंग सोसाइटी के अंकिलों का सोचकर मन दुखी हो गया है मेरा। अब उन्हें जाति की गणना और इसके बाद आरक्षण की सीमा बढ़ाने की मांग का समर्थन करना पड़ेगा। जो अंकिल राहुल का समर्थन नहीं कर सकते हैं, वो अब राहुल के एजेंडे का समर्थन कर पाएंगे या गंजी फाड़कर सोसाइटी के गेट पर लौट जाएंगे? इस टाइप का क्वेश्चन इस टाइम में अराइज होने लगा है। मैं क्या कर सकता हूं? इस फैसले की घोषणा के तुरंत बाद राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि मेरे जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते दिल्ली में हमारी संयुक्त मोर्चा की सरकार ने 1996-97 में कैबिनेट से 2001 की जनगणना में जातिगत जनगणना कराने का निर्णय लिया था, जिस पर बाद में एनडीए की वाजपेयी सरकार ने अमल नहीं किया। 2011 की जनगणना में फिर जातिगत गणना के लिए हमने संसद में जोरदार मांग उठाई। मैंने स्वर्गीय मुलायम सिंह जी, स्वर्गीय शरद यादव जी ने इस मांग को लेकर कई दिन संसद ठप किया और बाद में प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी के सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण कराने के आश्वासन के बाद ही संसद चलने दिया गया। देश में सर्वप्रथम जातिगत सर्वे भी हमारी 17 महीने की महागठबंधन सरकार में बिहार में हुआ, जिसे हम समाजवादी जैसे आरक्षण, जाति गणना, समानता, बंधुत्व, धर्मनिरपेक्षता इत्यादि 30 साल पहले सोचते हैं, उसे दूसरे लोग दशकों बाद फॉलो करते हैं। जातिगत जनगणना की मांग करने पर हमें जातिवादी कहने वालों को करारा जवाब मिला। अभी बहुत कुछ बाकी है, हम इन संघियों को अपने एजेंडा पर नचाते रहेंगे। जो हम लोगों की बरसों पुरानी जो मांग रही, जिसकी लड़ाई हम लोगों ने सड़क, सदन
कोर्ट तक अभी भी हम लोग आज हम लोगों के बातों पर जो है और हम लोगों के मांगों पर हम लोगों का जो मुख्य लड़ाई रहा, आज उस पर केंद्र सरकार को भी झुकना पड़ा और केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है कि जो अगला सेंसस होगा उसमें जातीय जनगणना को भी इंक्लूड किया जाएगा। हालांकि ये केवल घोषणा है, 21 में सेंसस होना था, कब होगा ये किसी को नहीं पता है, लेकिन जो परिसीमन है उससे पहले जो है सेंसस कराना होता है। तो उम्मीद है कि ये परिसीमन से पहले ये सेंसस कराएंगे और सेंसस में जातीय जनगणना का भी एक कॉलम जो है जात का भी होगा। जो लोग हम लोगों पे आरोप लगाते थे जातिवादी लोग हैं, जात पात फैलाता है, आज उन सभी के मुंह पर जो है तगड़ा तमाचा जो है लगा है। लालू प्रसाद यादव का बयान है। नीतीश कुमार ने भी जाति की जनगणना के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने भी स्वागत में एक्स पर पोस्ट लिखा है, जाति की गणना होनी चाहिए, बहुत पहले होना चाहिए था। जब आप हर तरह के आंकड़े जमा करते हैं तो जाति को लेकर क्यों नहीं जमा होना चाहिए? पता होना चाहिए कि किस जाति के लोग कहां हैं। राहुल गांधी ने केवल आबादी में हिस्सेदारी की बात नहीं की, बल्कि सरकारी संस्थाओं में निर्णय लेने के स्तर पर भी भागीदारी की बात की है। उन्होंने बार बार यह मुद्दा उठाया कि केंद्र सरकार के सचिवों में दलितों, आदिवासियों की भागीदारी नहीं है। तब बीजेपी ने इसका औपचारिक जवाब क्यों नहीं दिया? क्यों नहीं सूची जारी कर दी सचिवों की और बता देती बीजेपी कि इसमें दलितों और आदिवासियों का उचित प्रतिनिधित्व है? जबकि मोदी सरकार में मंत्री ओबीसी के बनाए जाते हैं, बाकायदा गिनती की जाती है, उनका अलग से पोस्टर लगाया जाता है। 30 अप्रैल को जब खबर आई कि 4 बजे कैबिनेट की ब्रीफिंग होगी तो चर्चाएं चलने लगी कि सरकार पाकिस्तान को लेकर बड़ा फैसला करेगी। आप किसी भी गोदी चैनल को देखिए, यही सब चल रहा था कि बड़ा फैसला आने वाला है। लेकिन किसी को भनक थी कि वो बड़ा फैसला जाति की गणना का होगा, जिसकी मांग राहुल गांधी लगातार करते रहे हैं। 2 दिनों से प्रधानमंत्री मोदी कई प्रकार की उच्च स्तरीय बैठकें कर रहे हैं, जिनमें रक्षा से जुड़े सर्वोच्च लोग शामिल हैं। इन बैठकों से यही संदेश दिया जा रहा था कि प्रधानमंत्री मोदी ने कड़ा फैसला लेने का मन बनाया है। कोई आधिकारिक जानकारी नहीं, लेकिन सूत्रों के हवाले से चैनलों के पर्दे भर दिए गए। बैठकों के स्तर के बारे में बताया जाने लगा कि सुरक्षा मामलों की कैबिनेट से बड़ी होती है राजनीतिक मामलों की कैबिनेट की बैठक। 2019 के पुलवामा हमले के बाद सीसीपीए की बैठक हो रही है, सहयोगी दल के मंत्री आ रहे हैं। तो क्या किसी को भनक नहीं थी कि यह बैठक जाति की जनगणना को लेकर हो रही है, जिसकी मांग विपक्ष करता रहा है, जिसके बारे में नेता प्रतिपक्ष बनने के साथ राहुल गांधी ने साफ साफ कहा कि जाति की जनगणना होगी और करनी पड़ेगी। 2019 से 2025 आ गया, अप्रैल भी बीत गया, बीजेपी ने जाति की जनगणना का फैसला तब तक नहीं किया। अव्वल तो जनगणना ही नहीं कराई गई। 2024 के बाद भी बीजेपी समर्थन और विरोध के बयान देती रही। आज जब आप पहलगाम को लेकर बहस में उलझे थे, लेकिन अब बहस का गेर बदला जा चुका है। अगर यही फैसला आतंकी हमलों के तुरंत बाद मनमोहन सिंह की सरकार ने या राहुल गांधी की सरकार ने लिया होता तो बीजेपी सड़क पर उतर गई होती कि देश को बांटने का काम तब किया गया जब देश को एकजुट रखना था। जाति का सर्वे करा रहे हैं और यहां सुरक्षा दांव पर लगी है। बीजेपी कैसे इतनी आसानी से पलट जाती है? क्या इसलिए कि उसका मतदाता या समर्थक यह सब नहीं देखता है? क्या उन्हें इसका मतलब समझ भी आ रहा है कि मोदी सरकार ने जाति की गणना का फैसला क्यों लिया? उन्हें रवीश कुमार ऑफिशियल ही देखते रहना चाहिए। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।